शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आपको सीधे हम लेके चलते हैं झारखंड विधानसभा और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। इस छोटे से शीतकालीन सत्र के अंतिम पड़ाव में हमें आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र में मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज का ये अंतिम पड़ाव हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं, ऐसे ही पूरा सत्र चले तो कितना अच्छा होता। कितने सारे चीजें छूट गई वो सब भी आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लोगों का अपना अपना तरीके से देखने का नजरिया है। अध्यक्ष महोदय, इस सभागार का थोड़ा एसी भी लगता है खराब है और इतना हाई टेम्परेचर है कि लोग यहाँ कम्बल ओढ़ के बैठे हैं, कोई टोपी लगा के बैठे हैं, हीटर भी काम नहीं कर रहा। और मैं चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा नई बातें रखते हुए, बहुत संक्षिप्त बातों को रखते हुए अपनी बातों को समाप्त करूं। अध्यक्ष महोदय, देश में तो वैसे कई राज्य हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं और जहां तक मैं देखता हूं, झारखंड उसमें से एक अनोखा राज्य है। इस राज्य का कैरेक्टरिस्टिक ही थोड़ा सा ऐसा है कि ये अलग और सब राज्यों से इसको अलग करता है। अध्यक्ष महोदय, राज बने हुए 20 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, और कई लोग के सत्र में ऐसे रहे हैं जो सत्ता पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। कई बार ऐसे चीजें होती रही और मुझे लगता है कि इससे बेहतर अनुभव और नहीं हो सकता कि सत्ता में भी रह करके समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलता है और विपक्ष में भी रह करके समस्याओं को उठाने का मौका मिलता है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में जो मान्य सदस्य आते हैं उनकी क्षेत्रीय अनुभव और राज्य की भावनाओं की गहराई इतनी अधिक इनकी जानकारी होती है या उससे जुड़े होते हैं कि शायद आज झारखंड के ऊपर जो एक धब्बा सा लगा रहता है या लगता आ रहा है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य, बेरोजगारी का एक बड़ा समस्या, कुपोषण का शिकार ये राज्य, और ऐसे अनेकों। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, मेरी उम्र 40-45 साल की है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं समझता हूं कि जब हमारे बुजुर्ग यहां हुआ करते थे तो ये सारी समस्याएं इतनी नहीं थी अध्यक्ष महोदय। ये जरूर ये आदिवासी बहुल इलाका रहा है, लेकिन आदिवासियों की जो परंपरागत व्यवस्थाएं रही है वो काफी मजबूत रही है अध्यक्ष महोदय, और इतनी मजबूत रही है अध्यक्ष महोदय कि इन वर्गों ने जैसे जैसे भौतिकवादी युग की ओर ये दुनिया बढ़ता रहा, इनकी संघर्षें बढ़ती चली गई। मैं अभी हाल में कुछ समाचार देख रहा था अध्यक्ष महोदय कि इस
दुनिया का सबसे पहला जो समुद्री किनारा था वो चाईबासा सिंधुम क्षेत्र हुआ करता था देश में। मतलब ये समुद्र से जब ये इसका उत्पत्ति हुआ अध्यक्ष महोदय, ये समझिए कि ये गोवा बीच हुआ करता था। ये भुवनेश्वर का समुद्री क्षेत्र हुआ करता रहा होगा, जो भी उसी तरीके का रहता होगा अध्यक्ष महोदय। वक्त बीतता गया अध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने अनेक तरीकों से झारखंड को अपने साथ रखा और आज अध्यक्ष महोदय प्रकृति ने इस राज्य को खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य को बनाया। इस देश में लगभग 42% देश का खनिज संपदा इसी राज्य में है अध्यक्ष महोदय। जितनी खनिज संपदा इस राज्य में है देश में किसी राज्य में नहीं, हर तरीके के। उसके बावजूद इस राज्य में शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कुपोषण से लेकर, पिछड़ापन से लेकर, बेरोजगारी तक की समस्या है, ये समझ से परे रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं विगत 2 साल होने को जा रहे हैं हमारी सरकार अध्यक्ष महोदय गठबंधन की सरकार की, मैं लगातार इस बात को सोचता हूं आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई इस राज्य में कि राज तो मिल गया लेकिन जो जंग है, जो संघर्ष है, वो आज भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के साथ जुड़ा चला आ रहा है, ना जाने कब तक चलेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस बात पर पहुंचा अध्यक्ष महोदय सोचने के बाद कि इसका कारण और इस दुर्दशा का कारण एक ही चीज घूम फिर के नजर आया अध्यक्ष महोदय। अगर कहा जाए कि इसमें से क्या कारण हो सकता है कि इतने सारे कारणों में कि राज्य पिछड़ा रहा, तो अध्यक्ष महोदय इसके पीछे मुझे लगता है कि यहां पर, क्योंकि यहां पर जो लोग यहां रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वो ऐसे वर्ग रहे हैं जहां इन वर्गों में शिक्षा का सदियों से अभाव रहा है। हर चीज, अगर भीड़ भी चलती है अध्यक्ष महोदय, भीड़ एक साथ में चलती है, एक आदमी आगे रहेगा, उसके पीछे रहेगा, उसके पीछे रहेगा, एक लंबा ऐसा हुजूम रहता है अध्यक्ष महोदय। उसमें से हो सकता है ये वर्ग ऐसा रहा हो जो सबसे पीछे रहा, तो सबसे हर चीज से पीछे, हर चीज उसके पास जो भी चीजें पहुंची है तो सबसे पीछे पहुंची है। संविधान में इतने तरीके से इनको संरक्षित किया गया, इनके लिए आदिवासी विभागें बनाई जाती है, आदिवासी मंत्री बनाए जाते हैं और इनके लिए अलग से बजट प्रावधानित किए जाते हैं, रिजर्वेशन भी रखा जाता है। फिर भी आजादी के बाद से लेकर आज तक में जो बदलाव है, तो बदलाव कहा जाए कि नहीं के बराबर। आए दिन खबरों में देखेंगे कि इन वर्गों की जो सहभागिता है, ना न्यायपालिका में आपको मिलेगा, ना विधायिका में पूर्ण रूप से मिलेगा, ना किसी भी व्यवस्था में आप देखें, ना व्यवसायिक में देखें, ना किसी वर्ग में अध्यक्ष महोदय। आखिर ऐसा क्या इन वर्गों में दोष है या गुण है या कमियां है अध्यक्ष महोदय? बीस सालों में जिस तरीके से यहां सरकारें बनी, आई गई, उसमें हम लोग भी बीच में थोड़े देर के लिए घुसे थे अध्यक्ष महोदय। उस समय से लेके मैं इस बात के लिए लगातार चिंतित रहा, थोड़ा सा मुझे कुछ रोशनियां दिखने लगी थी अध्यक्ष महोदय, जब पूर्व में जब हम लोगों ने सरकार बनाई थी, तो राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय हमने देखा कि इस वजह से इस राज्य को आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि यहां पर जिस तरीके से लोग जिस मानसिकता के साथ लोग आए, वो मानसिकता अध्यक्ष महोदय यहां के लोगों को कभी भी सूट नहीं किया। कभी डबल इंजन की सरकार, कभी ट्रिपल इंजन की सरकार, कभी सिंगल इंजन की सरकार,
तो कभी लंगड़ी सरकार, तो कभी अंधी सरकार, ना जाने क्या क्या संज्ञान सरकारों को मिला। हमें भी कई संज्ञान मिलते भी रहे, मिल भी रहा है। लेकिन मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज के ऊपर जो छाया काला कोहरा है अध्यक्ष महोदय, और वो धीरे धीरे ये अब छटता दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। और अब ये मजबूत महागठबंधन की सरकार अब इस धुंध को छाटने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी को लेकर अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में सब लोग घर में ताले बंद होकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार उस समय सो नहीं रही थी अध्यक्ष महोदय। उस समय हमारी सरकार यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए कार्य योजना तैयार कर रही थी अध्यक्ष महोदय। और उसी अनुरूप अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जैसे ही जीवन सामान्य की ओर जाने की स्थिति में आया, हम लोगों ने सारी योजनाओं को, जितना हम लोगों ने उस वक्त में काम किया था, मुख्य रूप से अगर हम कहें तो 28-30 योजनाओं का हम लोगों ने नया एक, जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के शहर से लेकर जंगलों तक में रहने वाले लोगों के लिए, जो जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उन योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। और उसी का नतीजा है अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने राज्य के स्थापना दिवस अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये अभी अगला 29 तारीख तक, 29 दिसंबर तक चलेगा अध्यक्ष महोदय। और जो उत्साह है अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज सरकार की नजरें, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं कुछ भी नहीं पहुंचता था, आज वहां पदाधिकारी, मंत्री, कर्मचारी, चाहे वो साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, गाड़ी से हो, ट्रैक्टर तक लेकर के उस जगह पर पहुंचकर लोगों को उसका अधिकार देने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, मंत्री, डीसी ट्रैक्टर में बैठ करके प्रोग्राम स्तर पर जा रहे हैं। कभी ऐसा 20 सालों में ये उत्साह जो गांव में दिख रहा है अध्यक्ष महोदय, हाँ, ये हम नहीं कहते कि ये पूर्ण रूप से ये ऐसी चीज है कि यही आखिरी है, ये शुरुआत है। अभी बहुत दूर चलना है इस राज्य को। और इसमें अध्यक्ष महोदय, विगत जो हमें 6, 7, 8 महीने मिला है पूर्ण रूप से काम करने में, जिसको लोगों तक पहुंचाने का अब हमारा जिम्मा है, सरकार का जिम्मा है। आपको भी पता है ये राज्य कितने संघर्षों के बाद, कितने लोगों की शहादत के बाद, कितने लोगों के घरे उजड़ने के बाद, कितने नौजवानों के माता पिता का साया उठने के बाद ये राज मिला। और आज उन शहादत दिए हुए लोगों के और उनके पूरे परिवार के कुर्बानी का ये नतीजा है कि अध्यक्ष महोदय, ये सदन उन्होंने हमें सुपुर्द किया है। और इस सदन का गरिमा रखना, सम्मान रखना सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे राज्यवासियों का बनता है अध्यक्ष महोदय। मैं उन सभी आंदोलनकारी लोगों को, उनके परिजनों को सलाम करता हूं अध्यक्ष महोदय। और इसी वजह से अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस बार आंदोलनकारी आश्रितों को, जो हम लोगों ने सरकार राज बनने के बाद से आंदोलनकारियों पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन
1,000-1,500 लोग पहचाने गए, उसके बाद सारी चीजें खाता बही बंद। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोगों ने नए तरीके से ये आंदोलनकारी आयोग को तैयार किया है अध्यक्ष महोदय, और राज्य में जितने भी आंदोलनकारी लोग चिन्हित होंगे अध्यक्ष महोदय, उन सभी आंदोलनकारी लोगों को पेंशन और 5% का आरक्षण नौकरियों में देने का काम सरकार करेगी अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि आदिवासी बहुल राज्य है और यहां राज्य में क्षेत्रीय भावनाओं की अलग महत्ता है अध्यक्ष महोदय, और इनका एक अलग वजूद है अध्यक्ष महोदय। और सदियों से, और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, देश में कई राज्य ऐसे हैं अपना भाषा संस्कृति के माध्यम से देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कई देशों में जाइए, कई राज्यों में जाइए अध्यक्ष महोदय, वहां अपना भाषा सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत है कि अगर आप हिंदी से पूछिए कि ये एड्रेस कहां है तो वो बताने को तैयार नहीं होता अध्यक्ष महोदय। उल्टा बता देगा। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपने इस राज्य की भाषा सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उस पर शोध होने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए अध्यक्ष महोदय, राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने गठन किया, जिसका बिल आज आप लोगों ने पूरे सदन में इसको पारित किया अध्यक्ष महोदय। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इस राज्य को जो ताकत मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, जिसका जहां इसको मेन उसका जीवित रखने का जो उसका फीड था अध्यक्ष महोदय, इस राज्य को कभी नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। पेड़ खड़ा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जल खोखला होता जा रहा था, तो निश्चित रूप से जल खोखला होगा तो पेड़ सूखेगा ही सूखेगा। हम खनिज निकाल रहे हैं, उसको रिफिल कर ही नहीं रहे। अभी कल परसों ही किसी देश का मैं छोटा सा फोटोग्राफ देख रहा था कि उस क्षेत्र में माइनिंग हुआ और उसको रिक्लेम करके फिर से ये करके ग्रामीणों को दिया, फिर से वो खेत हरियाली हो गए, वो खड्डे हरियाली हो गए, दूसरे देश का था। लेकिन आज भारत सरकार की उपक्रम जो पूरे राज्य में एकदम चूहों की तरफ उतरने में लगा हुआ, कहीं कोयला निकाल रहा है, कहीं आयरन रोड निकाल रहा है, कहीं बॉक्साइट निकाल रहा है, ना जाने क्या क्या निकाल रहा है देखो। लेकिन आज तक 100 साल से ये लोग खनिज संपदा निकाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक एक भी ग्राम उसको रिफिल करके राज्य सरकार को हैंड ओवर नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। कोई भी, और आज हमको नहीं लग रहा है अध्यक्ष महोदय, आने वाला 25 साल 50 साल भी और हमें मिलने वाला है। अभी भी यही हाल है। यहाँ के लोग, ये ऊपर वाला का हम लोगों को वरदान है अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ के लोग जीवंत है, अभी जीवित है, लेकिन अभी वो बहुत दिन तक उनका भी, वो भी कितना दिनों तक हमें संभाल पाएंगे। पूछ लीजिए, यहाँ पर झरिया के विधायक है, धनबाद के विधायक है, इधर रामगढ़ के विधायक है, वहां के लोग, अगर हम लोग वहां पर स्पेशल ड्राइव लगाकर कैंप चलाए, मेडिकल कैंप चलाया जाए अध्यक्ष महोदय, 90% लोग वहां पर टीबी का बीमारी से ग्रसित मिलेगा अध्यक्ष महोदय। ये बहुत दुखद बात है अध्यक्ष महोदय। और सहयोग के नाम पर, हाँ, आपको हम रेवेन्यू दे रहे हैं, आपको हम रॉयल्टी दे रहे हैं, डीएमएफटी दे रहे हैं, और वो क्या जा रहा है, उन डीएमएफटी का और रॉयल्टी का सरकारी व्यवस्था में खा पी के हजम। अध्यक्ष महोदय, और इसी बीच अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून भी इतना देर तक, अच्छा आपको सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, लगता है कि विशेष
भाषण देना पड़ेगा। आप लोग दिन अंतिम में यही सोच इस राज्य को बर्बाद किया अध्यक्ष महोदय। यही मनुवादी और यही झारखंड विरोधी सोच ने इस राज्य को अलग राज्य के बाद दिशा दिया और ऐसा दिशा दिया अध्यक्ष महोदय कि आज राज्य को बचाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने आपको पहले कहा था अध्यक्ष महोदय, ये राज आगे बढ़ने के पीछे कारण क्या? इस राज को आगे बढ़ने का कारण यही लोग हैं जो खाली जगह पर अभी गायब हो गए और अचानक नजर आते हैं अध्यक्ष महोदय। अचानक नजर आएंगे और जितना लूट खसोट करना है फिर गायब हो जाए। हम लोग तो जीना यही है, मरना यही है अध्यक्ष महोदय। हमारा खतियान कहीं और नहीं है, यही है, इसी राज्य में। अध्यक्ष महोदय, और उसमें से बेचारे कुछ लोग हैं कमजोर जो होते हैं, वो ऐसे ही बलिष्ठ लोगों के पीछे आके खड़े हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। उसको भी अपना जीवन का ये चिंता रहता है, बाकी वर्चस्व अगला अपना ये करके निकल आता है अध्यक्ष महोदय। और ऐसे ही लोगों की वजह से जैसे झारखंड जैसे शांत शालीन राज्य, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आज से नहीं कई 100 वर्षों से साथ रहते आए हैं अध्यक्ष महोदय। 2014 क्या है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य में एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब लड़ खड़ा इधर उधर। कभी इसको मारो, कभी उसको मारो, कभी गाय तस्करी के नाम पर, कभी बकरी तस्करी के नाम पर, कभी ये खाने के नाम पर, कभी वहां तो कहां। और स्थिति ऐसा हुआ, एक पता नहीं मॉब लिंचिंग शब्द ऐसा उठ के आया देश के सामने, जिसको लेकर पूरा दुनिया देश अपना नाम कमा चुका था। और आज पुनः इस राज्य को अपने पुरानी परंपरा व्यवस्था में शांत वातावरण, यहां के सभी वर्गों का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए और सभी लोगों को निर्भीक होकर आजादी से गुजर बसर करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए वातावरण बने, इसके लिए इसी सत्र में अध्यक्ष महोदय मॉब लिंचिंग का कानून एक्ट हम लोगों ने लाया और सदन से पारित हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सालों में अध्यक्ष महोदय यहां पर समस्या अगर आज हम देखें तो लगता है अध्यक्ष महोदय 20 साल की समस्या नहीं है, लगता है 100-200 सालों की समस्या है। जबकि राज हुआ है 20 साल। जब हम तो यही कभी कभी मन से बातें करता हूं, जब राज अलग हुआ तो सभी संवर्ग अलग हुआ, कोई बिहार चला गया तो कोई झारखंड चला गया, तो ये समस्या भी क्यों नहीं बढ़ गई? जो समस्या था वो उधर रहता, समस्या तो आ गई साथ ही साथ, लेकिन समस्या का समाधान कभी भी 20 सालों में करने का कोई प्रयास नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने सरकार बनाया अध्यक्ष महोदय, सत्र भी पूरा नहीं हुआ था, कोरोना का ऐसा बवंडर चला अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को भी अपना विधानसभा लॉकअप करके इधर उधर भागना पड़ गया अध्यक्ष महोदय। वही कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़ गए अध्यक्ष महोदय। क्या करते सरकार इतने दिनों में? अब समस्या समाधान करे, गरीबों के लिए योजना बनाए कि ये गैस, ऑक्सीजन गैस खोजे, क्या सिलेंडर खोजे या बेड ढूंढे, क्या करे। लेकिन उस स्थिति में भी अध्यक्ष महोदय हमने पूरे राज्य के जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, इन लोगों के साथ इस राज्य के साथ खड़ा होने का आग्रह किया
और इस वैश्विक महामारी से लड़ने का आग्रह किया और नतीजा आज ये हुआ अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना के संक्रमण को हम लोगों ने बहुत शांति और धैर्य पूर्वक संभालने का काम किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन अब जब हमें मौका मिला है अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, ये बड़ाई करने की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इससे मंशा दिखती है। मैं भी फेसबुक व्हाट्सएप देखता हूं, अभी मुझे मौका मिलता है थोड़ी देर के लिए, जब दिन भर तो नहीं, कभी कभी वक्त निकाल के देख लेता हूं क्या गतिविधियां कुछ हो रही हैं नहीं हो रही हैं। बहुत सारे फेसबुक में बहुत सारी समस्याएं आके पड़ी रहती हैं, व्हाट्सएप में समस्याएं पड़ी रहती है, ट्विटर में पड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। एक समस्या समाधान कर रहे हैं, आज लोग इतने यहां पर पीड़ित हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय कि लोग आज के दिन में अब सब्र की बांध लगभग टूट सी गई है, ऐसी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य की समस्याओं का इतना बड़ा अंबार, पूरे राज्य में कार्यरत कर्मचारी, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा टीचर और इधर जल सहिया और अनुबंध कर्मी, कौन दुनिया भर के सभी वर्गों में जो एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके से लोगों को रखा गया अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की समस्या रोज धरना पड़ता, विशेषकर जब सत्र होता है उसमें चीजें बहुत दिखती है अच्छी तरीके से। आपको दिखेगा कभी यहां रोड जाम है, कभी यहां धरना प्रदर्शन, कभी इस चौक में, कभी उस चौक में। पूरा रांची उस समय सदन के वक्त अस्त व्यस्त रहता है अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन से राज्य के कर्मचारियों से, चाहे किसी भी वर्ग में जिनकी समस्या हो, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग धैर्य से रहें। ये सरकार आपकी सरकार, आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने का 200% प्रयास करेगी। अगर वो समस्या समाधान होने लायक होगा तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी। और उसी का एक चेहरा देखिएगा अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का दृढ़ संकल्प है, सरकार की सोच है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण आज लगभग 65-70 हजार पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान राज्य सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने बैठकर 24 घंटा पता नहीं कितनी बार बैठकें की होंगी अध्यक्ष महोदय, उनका समस्या का समाधान किया गया अध्यक्ष महोदय। तो ऐसे अनेकों चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। पिछड़ापन, गरीबी, इस राज्य का एक ऐसा समस्या है अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सभी जनप्रतिनिधि इससे रूबरू होते रहे हैं। किसी को राशन मिलता है तो किसी को पेंशन नहीं, किसी को पेंशन तो किसी को राशन नहीं, किसी को कुछ नहीं। कई लोग आज अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में गरीबी की जनसंख्या है, वो तो अगर हम थोड़ा सा और गहराइयों से देखने जाएंगे तो और भी चीजें आपको सामने नजर आएंगी अध्यक्ष महोदय। लेकिन अपने क्षमता के अनुरूप राज्य सरकार अपने क्षमता के अनुरूप सरकार के आंतरिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी वर्गों के लिए उनको एक राहत भरी जिंदगी जीने का मनसा हम लोग रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम लोग अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इस राज्य में हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया अध्यक्ष महोदय, सर्वजन पेंशन योजना अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं है अध्यक्ष महोदय, और वो भी उसका कोई टारगेट नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर, उनको हम पेंशन तो देंगे ही अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस पेंशन स्कीम के तहत इस राज्य में जितने भी दिव्यांग हैं सबको पेंशन दिया जाएगा, और 29 तारीख के बाद
स्पेशल ड्राइव चला करके इस राज्य में जितने भी दिव्यांग हैं उसको चिन्हितीकरण करने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जितना जल्दी हो सके। कई आज भी दिव्यांग घूम रहे हैं इधर उधर, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, व्यवस्थाएं उस तक पहुंचती नहीं। हम लोगों ने इस बात को संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय, अब इसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव चला करके और दिव्यांग तो चिन्हित किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार चाहे तो राज्य के एक एक दिव्यांग को चिन्हित कर सकती है, लेकिन एक तो चिन्हितीकरण करने की मंशा भी कम रही और एक टारगेट फिक्स योजनाएं रही। बेचारा जिसका हाथ नहीं पैर नहीं, वो करेगा क्या? मुझे तो कई बार कई जगहों पर जो हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है अध्यक्ष महोदय, कई जगह से कुछ त्रुटियां भी मुझे कंप्लेन आती रहती है, मुझे खबर भी हुई है। रात के मैं बहुत विलंब से चीजों को देखता हूं, या कभी मौका मिला तो दिखा। मुझे एक जगह से यही रांची के ही पास से मुझे एक खबर आई, किसी को खबर वाले ने ही मुझे खबर किया कि एक दिव्यांग को उसका ये नहीं मिला, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, वो काफी दिन से घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और संजोग से खुद तो दिव्यांग बेचारा है ही, उसकी पत्नी भी दिव्यांग, वो पैर से नहीं है और उसकी पत्नी आंख उसकी नहीं है। बताइए अध्यक्ष महोदय, रात के 12:30 बजे उस व्हाट्सएप को मैंने ट्रांसफर किया और रात के 1 बजे जाकर के उस दिव्यांग का सारे कागज पत्तर उस जमीन में बैठ करके पदाधिकारियों ने बनाया। अध्यक्ष महोदय, ये परंपरा रही है, यहां के पूर्व की सरकार खुद भी सोती रही और कार्यपालिका को भी कुंभकर्ण की निंद्रा में डाल दिया अध्यक्ष महोदय, और नतीजा कार्यपालिका में जो जंग लगा है अध्यक्ष महोदय, उस जंग को भी छुड़ाना एक चुनौती है। यहां कई सवाल आते हैं पदाधिकारियों को लेकर, और जिस तरीके से सवाल आते हैं अध्यक्ष महोदय, ये इनकार नहीं किया जा सकता है विधायिका की भावनाओं को, लेकिन पता चलेगा कि अगर कार्रवाई शुरू हो गई तो कार्यपालिका ही खत्म हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमें उसे भी सुधारना है, अपनी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इसमें इस पेंशन योजना के तहत हम लोग हर वो महिलाओं को भी पेंशन देंगे अध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं परित्यागता के कारण अकेले रहना पड़ता है उनको अध्यक्ष महोदय। ये देश में इस तरीके का स्कीम, ये अध्यक्ष महोदय, ये पहला ये गरीब पिछड़ा राज्य है जिसने सोचने का और उन गरीबों को महरम देने का एक योजना धरातल पर उतारा है अध्यक्ष महोदय। और आज पदाधिकारी भी काफी उत्साहित होकर के उन गरीबों तक पहुंचने के लिए तैयार है अध्यक्ष महोदय, और लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, चलिए थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता हम लोगों ने दिया। पेट भरने की भी समस्या यहां बहुत है। यहां बीपीएल राशन कार्ड पाने वाले लोग से अधिक संख्या में यहां राशन लेने के हकदार लोग यहां पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये अराजकता की स्थिति होती है, और आप जो ये राशन दे रहे हैं, एक तरफ से कुछ को सहायता, कुछ लोगों को मरने की स्थिति। आज इस अध्यक्ष महोदय, इन सब को एक समान तुल्य और समान स्थिति पे लाने के लिए इस पूरी व्यवस्था में समाज में जो लोग प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर जगह से, ये तो गनीमत है अध्यक्ष महोदय
कि इस राज्य के आदिवासी समाजों में भीख मांगने की परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं तो सड़कों पर, गलियों पर ये आदिवासी समाज के लोग भीख मांगते नजर आते हैं अध्यक्ष महोदय। ये इतने स्वाभिमान होते हैं कि भूखा मरेंगे लेकिन सड़क पर भीख नहीं मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। नहीं तो भीख मांगने वाले सड़कों पर है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य के देश में, दुनिया में नाम कमाने वाली बच्चियां जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आती है, पेट नहीं उसको भर पाता है तो दूसरे क्या रेजा कुली खट करके काम करती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यही वजह था अध्यक्ष महोदय कि आज खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अतिरिक्त अपने जिम्मेवारी पर 15 लाख लोगों को अतिरिक्त हरा कार्ड देकर के राशन देने का एक नया स्कीम प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय। आज हम लोगों ने लगभग दोनों मिला करके 73 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लगभग कितना परसेंट हो गया? 3.5 करोड़ में 73 लाख, 1/3 लोगों को नहीं सर, 8 से ज्यादा इतना परिवार को परिवार को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार धोती साड़ी लुंगी योजना अध्यक्ष महोदय आप देख ही रहे होंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे उससे बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने उसको चलाया था अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये पूंजीपति सरकार 10 रुपए धोती साड़ी का मूल्य क्या जाने अध्यक्ष महोदय, बीपीएल के राशन का महत्व क्या जाने, गरीब के लिए 1000 रुपए का पेंशन का क्या इनको अंदाजा अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कितना बड़ा चीज है। सारी चीजें इन लोगों ने बंद कर दी। ये लगभग सारी चीजें हम लोगों ने पूर्व में ही प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय 2014 में, लेकिन इन लोगों ने सारे पूर्व की स्थिति में बंद कर दिया था अध्यक्ष महोदय। 5 साल तक जो स्थिति रही अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, इसी सदन पे हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था कि लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग करते हुए लोग मरा है अध्यक्ष महोदय। 2 दर्जन से अधिक लोग मरा। मैं उन घरों में भी गया था, मृत परिवारों के पास, अपने पार्टी संगठन से जो उनको राहत सामग्री पहुंचाना था, जो हमारे सक्षम के अंदर था, वो हम लोगों ने किया था अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी अध्यक्ष महोदय, जब 3-3 महीना 4-4 महीना लोग घर के अंदर दुबक के रहने के लिए मजबूर हुए, तो इस सरकार ने एक भी व्यक्ति को भूखा मरने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। जब सारी रोजगार बंद थे, फैक्ट्री बंद, लेबर का भी काम नहीं मिल रहा था, घरों में लोग अपना दाई नौकरों को भी नहीं आने देते थे, उस समय सरकार महीनों तक उन गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, झारखंड वासियों के साथ, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे वार्ड स्तर में हो, ये सरकार के लोग नुमाइंदे बन करके खड़े थे और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। ये इस सरकार की पहचान है, चेहरा है अध्यक्ष महोदय। कई विधायक, मंत्री कोरोना में भी निकल जाए, कभी इसको मदद पहुंचा रहे, कभी उसको मदद पहुंचा रहे। नतीजा हमारे पास जीता जागता जगन्नाथ महतो जी है। किस्मत अच्छा था ऊपर वाले ने, लगता है कि कुछ ये सरकार कुछ अच्छा काम कर रहा है, शायद इसीलिए उनको दोबारा वापस भेज दिया, नहीं तो गए थे। अध्यक्ष महोदय, बहुत मार्मिक स्थिति रही है अध्यक्ष महोदय। और हाजी साहब तो बेचारे, शायद उन्हीं का चीज इनको वरदान में दे दिया गया। ऊपर भी कैलकुलेशन होता है अध्यक्ष महोदय, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, कौन ज्यादा पाप किया उसको उसमें डालेंगे, जो कम किया उसमें डालेंगे। कहावत है, किसी को गरम तेल में किसी को बहुत सारी चीजें ऊपर में भी कहानियां है।
खैर उस पर हम लोग अभी नहीं करेंगे चर्चा, क्योंकि अभी उधर बहुत समय है। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, अगर इनको जरा सा भी, हालांकि बंद कमरे में तो सभी सरकार के इस कल्याणकारी योजना के पीछे तो ये भी भागते हैं, मैं तो इनको बोलता हूं, मैं इनको कहता हूं कि सरकार आपके द्वार आप ना अटेंड करें, हमारे विपक्ष के साथी ना जाएं, मैं लिखित देता हूं, जो इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा वो दोबारा इस सदन में वापस नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के पास वापस वो प्रस्ताव आया है, राज्यपाल महोदय के यहां हम लोगों ने उसको भेजा था, रोजगार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर सरकारी व्यवस्था में जो है तो है ही अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा भी सरकार कई व्यवस्थाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार देती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी अध्यक्ष महोदय सरकार की कई योजनाएं चलती हैं अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार के उपक्रम, प्राइवेट संस्थाएं उद्योग चला रही हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे स्टील के क्षेत्र में हो, चाहे पावर के क्षेत्र में हो, चाहे और अन्य क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। आए दिन ये समस्या आती है और ये आमतौर पर ये प्रैक्टिस एक परंपरा बन गया अध्यक्ष महोदय कि जमीन लो, उद्योग लगाओ और विस्थापित लोगों को जब उद्योग लगने के बाद अपने बंदूकधारी गार्ड के माध्यम से जो आवाज उठाए उसको गोली मार दो। पहले तो जब उनको जमीन चाहिए तो रैयती उसका मां बाप दादा परदादा सब बेचने को तैयार होगा, लेकिन जब जमीन में अवस्थित हो जाएगा फिर तो अध्यक्ष महोदय बड़ा मुश्किल है उसके साथ पेश आना। और सर उनके साथी है यही लोग, हमारे विपक्ष के लोग के सभी सहयोगी साथी हैं ये लोग, उनकी बातें ठीक सोचेंगे, लेकिन गरीब गुरबा मजदूर रैयतों का कोई पूछने वाला अध्यक्ष महोदय नहीं। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे वो नियुक्ति के माध्यम से हो, उन कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये कानून हम लोगों ने बनाया था। एप्लीकेशन भी निकालेंगे अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में माननीय अभी कच्छप जी की बात आई जमीन वापसी की। अध्यक्ष महोदय, जल जंगल जमीन इस राज्य के लोगों का आत्मा है और अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर राज्य हमेशा, चाहे गरीब हो, दबा कुचला हो, किसान हो, खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम लोगों ने राज्य को दिशा देने का हमें मौका मिला है और अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं कि समय समय पर जमीन अधिग्रहण के नए कानून बने, जमीन अधिग्रहण हुआ, जमीन में काम नहीं हुआ तो जमीनें कई बार सरकारी जमीन के रूप में चिन्हित हुआ, कई बार जमीन अधिग्रहण करके इनक्रोच हो गया, बहुत सारी चीजें हुई घटनाक्रम इसमें अध्यक्ष महोदय। और ऐसा नहीं है कि इनको संरक्षित करने के लिए राज्य में कानून नहीं है अध्यक्ष महोदय, कानून है, लेकिन उन कानूनों को प्रभावी नहीं बनाया गया अध्यक्ष। और आज 20 सालों का पहला इतिहास का ये घटना होगा अध्यक्ष महोदय, राज्य अलग होने के बाद, कि इसी सरकार ने बड़का गांव में रैयतों को जमीन वापस करने का भी काम किया है अध्यक्ष महोदय। अभी ये और भी सिलसिला चलेगा अध्यक्ष महोदय, अभी कई जगह चिन्हित हुए हैं।
अगर ये बिल्कुल सरकार में कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि पहले अगर किसी का जमीन अधिग्रहण हो गया और नहीं हुआ तो सरकार के लैंड बैंक में आ जाएगा। अगर सरकार के पास कोई योजना नहीं है और राज्य के उन प्रभावित लोगों के लिए उसका फायदामंद नहीं है तो वो जमीन सीधे रैयतों को वापस किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय सभी लोग अपने हक अधिकार की मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार सबको साथ लेके चलना चाहती है। हमारी थोड़ी सी इसमें चूंकि इसी माटी का बेटा हूं तो पहले माटी का कर्ज हमें अदा करने का ये बनता है, फर्ज बनता है। लेकिन हम उन लोगों में से हैं और झारखंड के लोग उन लोगों में से हैं कि अपना माटी का कर्ज और फर्ज दोनों तो अदा करते हैं, लेकिन लोगों के साथ मिल बांट करके भी रहने की हमारी परंपरा है। और यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने सभी लोगों को साथ में लेने का संकल्प लिया है। और अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी अपने अधिकार की मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और मैं आश्वस्त करता हूं हम उन पिछड़े वर्गों को भी अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज बहुत लंबा आपने भी आसन में अपना 7 से ऊपर होने जा रहे हैं, कई विधेयक भी आया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे कंक्लूड करना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सुनने वाले तो है नहीं और हम लोग सुनेंगे क्या, हम लोग तो सब मिलकर कर ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सभी लोगों की भूमिका है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि ये तो अब ये पहला सीढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, अभी अनगिनत सीढ़ी चलना है। इसके लिए अब एक लंबे समय तक हमारे विपक्ष के साथियों को वनवास काटना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी लगातार 2-3 दिन से सत्र शुरू होते ही इन लोगों ने जेपीएससी का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बोलूं अध्यक्ष महोदय जेपीएससी के विषय में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल ये रिजल्ट आया है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर में एसडीओ के पद का, अगर मान्य साथियों ने अगर देखा होगा पेपर में, तो ये भी जेपीएससी ने लिया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बड़ा आपको आश्चर्य होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि राज्य में भी ये पहला ही ये घटना होगा। अध्यक्ष महोदय, कि उनमें से जो बच्चे आए हैं अध्यक्ष महोदय जो सेलेक्ट होकर के, उन बच्चों ने, एक सेकंड, उन बच्चों ने अध्यक्ष महोदय अपने जो कैटेगरीज में है, उन कैटेगरीज में तो पूरी तरीके से उन लोगों ने फील कर लिया। अगर रिजर्व कैटेगरी के एसटी के हैं 40 हैं तो 40 बच्चे आ गए, एससी में है अगर 36 तो 36 बच्चे आ गए, ओबीसी में अगर 50 बच्चे हैं तो 50। मतलब इस तरीके से अध्यक्ष महोदय सब लोग अपने अपने कैटेगरी में उन जगहों को उन लोगों ने फुल कर लिया। और मजेदार अध्यक्ष महोदय, उनमें से एसटी, एससी, ओबीसी, ओबीसी 2 के बच्चे, कहीं आप एसटी के 5 देखेंगे, एससी के कहीं 6 देखेंगे, ओबीसी के कहीं 10 देखेंगे।
इस तरीके के बच्चे अध्यक्ष महोदय जनरल कैटेगरी में पास करके जो बन गए अध्यक्ष महोदय। अपना कोटा तो में वो रहे ही, वो अपने कोटे से अधिक अंक ला करके वो जनरल कैटेगरी में लगभग 15 से 20 बच्चे निकल के आए हैं अध्यक्ष महोदय। कल ही की रिजल्ट है अध्यक्ष महोदय, ये इनको नहीं दिखा होगा, ये चीजें दिखेंगी भी नहीं। और जेपीएससी के ऐसे मुद्दे को लेके आए, इन्होंने सोचा कि पूर्व के समय में इनके साथ घटित घटना को उन्हें याद आने लगा होगा अध्यक्ष महोदय रात कि ये भाई विपक्ष का लोग भी तो यही करता था, चलो हम लोग यही करते हैं। हमने इनको आगाह किया, नकल करने में भी अकल की आवश्यकता थी अध्यक्ष महोदय। ये तो इतने बेवकूफ कि ऐसी चीजों को हाथ डाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय जहां इनको मुंह भी खानी पड़ी। आज कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना अध्यक्ष महोदय कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई। और मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय, जहां एसटी एससी ओबीसी के बच्चे इस बार 4000 बच्चों में 3000 बच्चे अगर इस कैटेगरी के हों, लगभग 70%, तो स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय ऐसे मनुवादियों का पेट में दर्द होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। इनको कभी भी सुहाया नहीं अध्यक्ष महोदय कि ऐसे लोग आगे आए, बीडीओ बने, सीओ बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन इनको यह बात पता नहीं कि वक्त हर किसी का आता है। और आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि आज सिरे से इनकी चीजें खारिज हो रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका जो प्रचार प्रसार तंत्र है, जो भौतिक इनकी जो क्षमता है, वो हमसे बहुत अधिक है अध्यक्ष महोदय। हम लड़ नहीं सकेंगे उनसे दिमागी लड़ाई में। लेकिन हाँ, यही है कि उनका 100 सुनार का, तो हम गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, बैकवर्ड का एक लोहार ही काफी है, एक ही लोहार काफी अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे बहुत तेजी से, अब चूंकि सारी चीजें, गाड़ी रुक सी गई थी कोरोना की व्यवस्था में, और उसको गति देने में जो वक्त लगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हम लोगों के पास बची हुई समय है, वो समय, हर वो समय इस राज्य के लोगों के लिए एक एक वक्त उनके लिए समर्पित ये सरकार करती है। और आने वाले समय में यहाँ के सर्वांगीण विकास का एक इतना गाढ़ा और लकीर खींचेगी अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विपक्ष की साथी उसको पार करने की सोच तो दूर, सपना भी नहीं देख पाएंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सदन में 5 विधेयक लाए गए, हमारे कई विधायक सदस्यों ने वाद विवाद में हिस्सा लिया। सब लोगों को मैं अपनी ओर से आज के इस समापन कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। जोहार। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र, जो दिनांक 16 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है, इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। विगत सत्र में उद्भूत एवं सभा में पारित विधेयकों की विवरणी सभा पटल पर रखी गई, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की। पंचम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इस छोटे से सत्र में
105 अल्पसूचित, 152 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 293 प्रश्न स्वीकृत हुए। इनमें से 13 अल्पसूचित, 10 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। कुल 251 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। कुल 92% ऑनलाइन उत्तर सरकार के द्वारा भेजा गया। सरकार के 20 विभागों ने अपने 100% उत्तर ऑनलाइन प्रश्नोत्तर व्यवस्था के माध्यम से दिए। इस सत्र में कुल 88 शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकृत हुए। इस सत्र में कुल 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत किए गए, जिसमें 7 उत्तरित एवं 1 अपृष्ट हुए। शेष स्वीकृत लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। साथ ही कुल 31 निवेदन स्वीकृत हुए। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक पारित हुए, जिसमें से झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 प्रमुख है। सरकार द्वारा झारखंड राज्य आवास बोर्ड संशोधन विधेयक 2019 वापस लिया गया। इसके साथ ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की झारखंड राज्य के लेखा परीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। मैं सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रेस प्रतिनिधियों को, समाचार एजेंसियों को, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित आरक्षी बल के जवानों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगन निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल अंतिम संप्रभु झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के प्रति पूरी सरकारी मशीनरी को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे वर्ष में सीमित समय के लिए हम यहाँ बैठते हैं और आपके प्रश्नों एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्था को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। वाद विवाद, विरोध प्रतिविरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परंतु व्यवधान की उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते हैं। मैं यहाँ लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मावलंकर जी का बात उद्धृत करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। Every member has the fullest liberty to express his own views, remembering that every other member has the same liberty. It becomes necessary, therefore, to exercise discernment of the contents and the extent, as also on the language of the discussion. An atmosphere of sportsmanship, natural goodwill, and respect is an essential condition for the debates being useful, helpful, and effective. This is time will mean a disciplined mind which will respect not only rules and regulation but also the innumerable convenience of the parliamentary debates, every one of which cannot obviously be subject of a rule or regulation to the extent to which persons holding different points of view or ideologies exhibit the qualities of tolerance, give and take, and make an effort to understand the differing points of view. To that extent only the parliamentary government stands the chance of being successful. It is not to match the laws of the regulation that will bring the described result as the spirit in which the persons charged with the responsibility act towards each other. माननीय सदस्यगण, आजादी की लड़ाई में लाखों महिला और पुरुषों के त्याग और बलिदान के बाद हमें जो आजादी मिली थी,
और अपने राष्ट्र निर्माताओं के लगन और मेहनत से हमने इन संस्थाओं का निर्माण किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इन महान संस्थाओं का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके साथ ही हमारा यह उत्तरदायित्व भी है कि इन संस्थाओं के महान परंपराओं को हम जीवित रखें और अपने सक्रिय योगदान से इन्हें और प्रभावी बनाएं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपके उच्चतम विश्वास और भागीदारी के लिए साधुवाद देता हूं। सदन के पटल पर लाए गए विधेयकों पर आपके द्वारा लाए गए संशोधन और उत्कृष्ट चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सबके सक्रिय सहभागिता को प्रतिबिंबित करती है। माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं तथा आने वाले पर्व क्रिसमस, नववर्ष, सोहराय एवं मकर संक्रांति की अग्रिम बधाई देता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि झारखंड विधानसभा के आगामी सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभाएंगे और पक्ष एवं विपक्ष दोनों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।